अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ब्यूटी सीक्रेट्स बाय उस्मा और आज की वीडियो में मैं आपके साथ हेयर ऑयल की रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। ये हेयर ऑयल आपके बालों को लंबा तो करेगा, इसके अलावा आपके बालों को घना और मजबूत भी करेगा। ये हेयर ऑयल बनेगा बहुत ही बेसिक चीज़ों से जो आपके घर में ऑलरेडी मौजूद होंगी। बालों को लंबा, घना और मजबूत करने के अलावा ये आपके बालों के तमाम मसाइल को एक चुटकी में हल कर देगा। इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं, इसमें सबसे पहले आता है प्याज। और प्याज हमने छोटे साइज़ का लेना है और ये प्याज ड्राई हो, इसमें बहुत ज़्यादा नमी ना हो। और इस प्याज की कोई भी चीज़ हमने वेस्ट नहीं करनी। और प्याज को मैं छिलकों समेत काट रही हूँ और ऑयल में छिलकों समेत प्याज को मैंने ऐड करना है। इसको छोटे छोटे पीसीस में काट रही हूँ। आपको पता है प्याज में बहुत मिकदार में सल्फ़र पाया जाता है जो बालों को गिरने से रोकने के साथ साथ बालों को लंबा और घना करता है। इसके अलावा जो बाल आपके गिर चुके हैं उनको वापस लाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये स्कैल्प हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट है। अच्छा जी, जो सेकंड इंग्रेडिएंट है जो इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए बहुत ही अहम है वो है जी एलोवेरा लीफ। और यहाँ मैं एक एलोवेरा लीफ ले रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और इसके दोनों साइड से मैंने इसको काट लिया। और यहाँ जी मैंने पूरा एलोवेरा लीफ लिया और इसको मैंने पहले अच्छी तरह वॉश कर लिया और फिर मैं इसको काट रही हूँ और छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ। आपने बाज़ारी एलोवेरा जेल नहीं लेनी। आप कोशिश करें कि आप एलोवेरा लीफ जो है ना सारा ऐड करें इस ऑयल में। मैं सिर्फ जेल नहीं ले रही, याद रखें कि मैं पूरा एलोवेरा लीव ले रही हूँ। जो इसका ग्रीन पार्ट है वो भी इसमें ऐड करूँगी क्योंकि इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। ये मुर्दा बालों के सेल्स को रिपेयर करेगा। इसके अलावा ये बालों को जड़ों से मजबूत करेगा, लंबा करेगा, घना करेगा। थर्ड इंग्रेडिएंट है लहसुन। अब यहाँ आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा लहसुन आपके बालों के लिए बेहतरीन है। एक बड़े साइज़ का लहसुन है जो वलायती लहसुन के तौर पर मशहूर है और जो छोटे साइज़ का है वो है देसी लहसुन। हमने इस तेल में देसी लहसुन शामिल करना है। मैं इन दोनों में फ़र्क बताती हूँ कि क्या है। ये जो देसी लहसुन है इसका एक जवा मैंने छीला है और अब मैं आपको बताऊँगी कि इसमें क्या ख़ास बात है। इसमें एक ख़ास किस्म का ऑयल निकलता है जो बालों के लिए बेहतरीन है। इसमें वाफर मकदार में सेलेनियम पाया जाता है जो बालों की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करता है और गिरते बालों को रोकता है, डैंड्रफ को ख़त्म करता है। अब हम इस हेयर ऑयल को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हेयर ऑयल को लोहे या स्टील के बर्तन में बनाना है। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून कलवंजी और 1 टेबलस्पून मेथी दाना लिया है और इसको तकरीबन लो फ्लेम पे मैं 2 से 3 सेकंड तक ड्राई रोस्ट करूँगी। और ये दोनों चीज़ें हमारी स्कैल्प हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी और इसके बाद हमारे बालों को लंबा, मजबूत और घना करेंगी। मेथी दाना और कलवंजी को अच्छी तरह रोस्ट करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप के करीब सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। और ये जो कप आम हम जो चाय पीते हैं वो वाले कप हैं। जिन लोगों के बाल बहुत गिरते हैं या पतले हैं और कमज़ोर हैं, ये उन बालों को गिरने से रोकेगा और बालों को मजबूत करेगा। हम सब ही बचपन से सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं और ये मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होता है। इसमें ये खुसूसियत पाई जाती है कि बालों को बहुत जल्दी से लंबा करता है। इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर पकाया है और इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ एक प्याज छोटे साइज़ का जो हमने पहले से काट कर रखा था। इस प्याज को मैं तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह पकाऊंगी ताकि जो प्याज का पानी है वो ड्राई हो जाए, जो इसका कच्चापन है और नमी है वो दूर हो जाए। और याद रखिएगा यहाँ हमने प्याज को जलाना नहीं है, बस इसका जो कच्चापन है वो हमने दूर करना है। तो यहाँ जी मैं 5 मिनट के बाद इस ऑयल में ऐड कर रही हूँ देसी लहसुन के साथ जवे और इस लहसुन को मैं पकाऊंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर। तो यहाँ लहसुन को पकाते हुए तकरीबन 2.5 से 3 मिनट हो गए। अब एलोवेरा लीफ यहाँ जो मैंने छोटे पीसेस में काट कर रखा था वो ऐड कर रही हूँ और इसको भी मैं पकाऊंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। तो यहाँ सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और एलोवेरा लीफ हमने सबसे एंड में ऐड करना है। एलोवेरा लीफ को तकरीबन 3 मिनट तक यहाँ मैं पकाऊंगी इसी ऑयल में। अगर आपके पास एलोवेरा लीफ नहीं है और आप बाज़ारी एलोवेरा जेल इस्तेमाल करना चाहते हैं
तो वो आपने एंड में इस्तेमाल करनी है, यानी कि चूल्हे को बंद करने के बाद 5 मिनट के बाद हल्के जो गर्म ऑयल में आपने एलोवेरा जेल डालनी है और इसे अच्छी तरह मिक्स करनी है। अगर आप एलोवेरा जेल डाल रहे हैं तो तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आपने एलोवेरा जेल के डालें हैं, लेकिन कोशिश करें कि यहाँ आप एलोवेरा लीफ ही लें। तो यहाँ जी हमारा ऑयल रेडी हो गया है और अब मैं इसको स्टेन करने लगी हूँ। यहाँ मैं एक बात मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर आप इस ऑयल में एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको इस ऑयल को निकालने के लिए मल के कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ जी मैं अच्छी तरह ऊपर से स्पून की मदद से इन सब चीज़ों को प्रेस कर रही हूँ ताकि जो ऑयल इन सब चीज़ों में जज्ब हो गया वो अच्छी तरह निकल जाए। तो यहाँ देखें हमारा जो ऑयल है वो अच्छी तरह रेडी हो गया है और ये बाकी बची हुई चीज़ें वेस्ट बिल्कुल नहीं होंगी। आपने इन चीज़ों में ऐड करना है 5 टेबलस्पून दही के और फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है और ये एक ज़बरदस्त सा हेयर मास्क बन जाएगा। बहुत ही ये ज़बरदस्त बालों में शाइन लाता है। और जी हमारा हेयर ऑयल जी यहाँ रेडी हो चुका है जो हमारे बालों को तेज़ी से लंबा करेगा, घना करेगा और मज़बूत करेगा। इसके अलावा जो गिरते हुए बाल हैं उन्हें रोकेगा और जो आपके बाल गिर चुके हैं वहाँ नए बाल लाने में अहम किरदार अदा करेगा। जब ऑयल ठंडा हो जाए तो आपने इसको शीशे की जार या बॉटल में भर लेना है और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको लगाना कैसे है। इसको लगाने से पहले आपने इसको हल्का सा गर्म कर लेना है और बालों की रूट्स से लेके टिप तक अच्छी तरह सारे बालों पे आपने अप्लाई करना है। नहाने से पहले तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले आप अप्लाई कर लें तो बहुत बेस्ट है। अगर आप इस ऑयल को रात को लगाते हैं और सुबह नीम गर्म पानी से अपने बालों को वॉश करते हैं तो इसके रिज़ल्ट 100% आपको मिलेंगे। तो ये ऑयल बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी लेकिन इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अमेजिंग है। तो आपने इस हेयर ऑयल की रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है। ये आपके बालों को यकीन जाने इतना लंबा करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।